नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। फिर एक लहर का मसला, फिर एक लहर का विमर्श और तीसरी लहर को लेकर तरह तरह की बातें। अब जब तीसरी लहर आने की बात हो रही है तो विद्वानों में मतभेद हैं। पता नहीं, देखिए, विज्ञान तो एक ही होता है, जहाँ तक मुझे पता है विज्ञान एक ही होता है। विज्ञान में विद्वानों में मतभेद हो सकता है, लेकिन विज्ञान के आधार पर जो सलाह दी जाती हैं वो सारे विद्वान अलग अलग कैसे दे सकते हैं। इतने सारे लोग जो हमको 2,000 रुपये का तुरंत चालान कर देते हैं अगर आपने मास्क नहीं लगाया, एक आदमी का। कार में 5 लोग जा रहे हैं तो 10,000 चाहिए दिल्ली सरकार को। उस 10,000 रुपये का चालान करने वाली दिल्ली सरकार, तरह तरह के लोग, सिस्टम के लोग, इनको खुद ही नहीं आपस में पता है कि कोरोना में करना क्या है, कोई लहर आने वाली है कि नहीं आने वाली है, या सिर्फ सारी सावधानी जनता को बरतनी है। सारा डर खौफ सब जनता के लिए है और सरकार मज़े में रहने के लिए है। कम से कम जो चीज़ें अभी हाल में आई हैं, जो जितने एडवाइज़री आई हैं, जितने बयानात आए हैं और जितने कदम उठाए गए हैं, उनके आधार पर ये लगता है कि कोरोना को लेकर ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है और इनको सरकार वालों को आपस में ही नहीं पता कि करना क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार जो है वो खुला खेल खेल रही है। उसने ये मान लिया है कि अब थर्ड वेव नहीं आने वाली है, जो होना था हो गया है। और अब उसने धीरे धीरे शहर को खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में मेट्रो रेल की सेवाएं अब पूरी कैपेसिटी के साथ चलेंगी। जितने लोगों की जितनी सीटें होती हैं पूरी भरी जाएंगी। हालांकि अभी ये कहा गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अभी लोगों को खड़े होकर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी फुल होगी। आप बगल बगल में बैठकर यात्रा कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार जब सिनेमा हॉल में जाती है तो कहती है कि बगल बगल में नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ के बैठना है। लेकिन सिनेमा हॉल में बैठ के सैकड़ों लोग एक साथ सिनेमा देख सकेंगे, पिक्चर देख सकेंगे। 2 नियम, मेट्रो में आप बगल बगल में बैठ सकते हैं, अपरिचित व्यक्ति के बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में आप एक सीट छोड़ के बैठेंगे। इसी तरह से बस की भी फुल कैपेसिटी कर दी गई है। एक कंट्राडिक्शन तो पॉलिसीज़ में जो है वो यहाँ दिख रहा है दिल्ली में। अब ये सरकार तो खोल रही है धीरे धीरे करके, उसको लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए, थोड़ा ढर्रे में माहौल आना चाहिए, देश को आना चाहिए, दिल्ली को आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको हर बार का एक व्यक्ति जो है ना हमारे सिस्टम में, जो बहुत डराता है कोरोना से, एकदम उसने तय कर रखा है मुझे कोरोना से डराना है, वो व्यक्ति है हमारे आदरणीय जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब। गुलेरिया साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, भैया तीसरी लहर आ सकती है और जल्दी आ सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे व्यवहार करते हो। आपका रवैया ठीक रहा तो तीसरी लहर देर से आएगी, आपका रवैया अच्छा रहा तो जल्दी आएगी। उनका रवैया ये है कि तीसरी लहर जो है वो आके रहेगी, अभी आए या लेट आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतलब जनता को ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि जनता ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे काम चलेगा। वो कह रहे हैं अभी 65% ही हर्ड इम्यूनिटी मिली है सीरो सर्वे में, अभी लहर आ सकती है, खतरा हो सकता है वगैरह वगैरह, जैसा वो हमेशा कहते हैं। अब उन्हीं के दफ्तर के, उन्हीं के एम्स के जो आईसीयू वगैरह देखते हैं पूरा का पूरा, और जो पूरा एम्स का इसका ऑपरेशन देख रहे हैं कोरोना का, युद्धवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। उनका कहना है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी ये बात की बात है, लेकिन इतना है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना हो चुका है। अभी हाल में दूसरी लहर बहुत ज़बरदस्त आई थी, इस दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को कोरोना हुआ है, इसलिए तीसरी लहर का डर कम है। फिर भी लोग प्रिकॉशन लें। अंतर समझिए, एक तरफ एक आदमी कह रहा है कि पक्का तीसरी लहर आएगी और आप लोग जो है जितनी ध्यान से चलोगे उतना ही लेट आएगी। दूसरा आदमी कह रहा है कि आपको जो है हमने खोल दिया है बाज़ार और अब जो है आप पिक्चर देखो, आप मेट्रो में जाओ, आप बसों में जाओ, चलने दो। तीसरा आदमी है
वो कह रहा है कि साहब आप जो है वो अभी हर्ड इम्यूनिटी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आप जो है फिर भी थोड़ी सावधानी बरत लो, लेकिन ये चांसेस कम है तीसरी लहर के आने के। उधर भारत सरकार अपने लेवल पे तैयारी कर रही है, कई कंसल्टेंट सरकार को सलाह दे रहे हैं तीसरी लहर के मद्देनज़र दवाइयाँ वाइयाँ स्टोर कर लो, ये सामान खरीद के रख लो, वो खरीद के रख लो। ये सब सिलसिला चारों तरफ से चल रहा है। लहर को लेकर एक अजीब सी लहर आई हुई है तीसरी लहर को लेकर, और सब लोग तीसरी लहर पर जूझे पड़े हैं। एक और बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि दूसरी लहर अचानक आ गई थी ना, बहुत तेज़ी से केस बढ़े थे, इसलिए तीसरी लहर भी अचानक आ सकती है, इसलिए अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। पूरे सिस्टम में सरकार के, खुद भारत सरकार भी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो साफ साफ आपको बोल दे कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। अब क्या किया कि जनता को टोपी पहना दो। जैसा मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूं, हर चीज़ के लिए इस देश का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो जनता को टोपी पहना देता है। उनका कहना यह है कि जनता जैसे बिहेव करेगी वैसे तीसरी लहर आएगी, यानी जनता तो करे सारा का सारा अनुशासन का पालन। तुम चलाओ मेट्रो रेल, जनता कहे वही मास्क लगा लो, एक दूसरे से मिले ना, मिले तो पुलिस वाला पकड़ ले, बाजार मत खोलो, दुकान मत खोलो, और तुम सिनेमा हॉल खोल दो। जनता को बोलो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम बस चला दो। कुल मिला के एक अजीब सा कारोबार है, भय का कारोबार है। कुछ खबरें मलेशिया इंडोनेशिया की दिखा दिखा के भी डराया जा रहा है आप अभी, लेकिन उससे डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मलेशिया इंडोनेशिया में वो जो हो रहा है वो हमारे यहाँ हो के चुका है, और वही डेल्टा वेरिएंट हमारे यहाँ से गया है। अब तक की स्थिति, जो मेरा अध्ययन है, मेरा रिसर्च है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी राय है, ये ओपिनियन है, जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से अभी तक का जो भी आउटकम रहा है उस हिसाब से दिल्ली इम्यून हो चुकी है, हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, और तीसरी लहर की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन मैं भी आपको कहूँगा, मैं भी पछड़े में नहीं पड़ना चाहूँगा ना, जैसे सरकारी अधिकारी नहीं पढ़ने में चाहता है, सरकार नहीं पढ़ना चाहती है, कि भैया सावधानी फिर भी बरतिएगा। तीसरी लहर आने की गुंजाइश बहुत कम है, मुझे लगता है नहीं आएगी, फिर भी सावधानी बरतिएगा। मुझे लगता है कोरोना जा चुका है, फिर भी क्या पता कोई नया वेरिएंट कहीं से कोई निकल आए, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, हम क्राउड फंडिंग से काम करते हैं, तो एक बार कोड मिलेगा आखिर में, एंड प्लेट में 20 सेकंड के लिए ठहरेगा, आप उसको फ्रीज करके वहाँ से भी भुगतान कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी हमने अपना एक UPI कोड डाला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें। नमस्कार, जय हिंद।